अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल भट्टी ऑफिशियल। नाजरीन, आपको बताते चले कि इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि जो कुछ करना चाह रही थी शमीम वो तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कश्यप को धमकियां दी जा रही हैं और कश्यप को कह रहा है कि तुम जो कुछ करना चाहती थी, देखो किस तरीके से मैंने बदल दिया, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन कश्यप कहती है कि मैंने भी इस बात को अपनी ज़िद बना लिया है और मैं अपना काम करके रहूँगी। मैं खामोश तो ज़रूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने मकसद को ख़त्म कर दिया है। अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर जाऊँगी। ये बात आपको भी सोच के रखनी होगी, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि आगे से शमीम कहती है कि तुम अपनी बाजी चलो और मैं अपनी बाजी चलती हूँ। देखते हैं कि जीत किसकी होती है। यानी कि दोनों ने अब अंदर ही अंदर ऐसी जंग लगा ली है कि बस समझे कि इनका ख़त्म होने वाला है काम सारा। दूसरी तरफ देखेंगे कि शमीम किस तरीके से उकसा रही है और सायरा के घर जाकर बार बार सायरा को वापस जाने का कह रही है। लेकिन जी बात यह है कि शुमाइला जो कि अपने शोर से लड़के वहाँ से चली गई है, क्योंकि वो जानती है कि वो ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं कर सकती है और उसको साफ साफ कह देती है कि तुम जैसे अपाहिज के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप साफ साफ अपनी बहन से कहती है कि अगर तुम्हारा दिल नहीं है तो तुम्हें वापस नहीं जाना है, क्योंकि शमीम बाजी की बातों में आके हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी का जो फैसला किया हम उसको मान लेंगे। देखो, मेरी तो मर्ज़ी ये है कि तुम वहाँ पे कभी भी मत जाना। शमीम बाजी की बातों में आके कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैं खुद वहाँ पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि कितनी दफ़ा मौका दूंगी उतनी दफ़ा ही मुझे तकलीफ़ होगी। इसलिए ये बात अब नहीं करना चाहती हूँ। किसी की बातों में आके मैं यानी कि किसी की तरह भी नहीं जाना चाहती। दूसरी तरफ अब जाकर बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है जुलेखा को, और वो काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि मुझे सायरा अपनी मर्ज़ी बताओ कि आखिर तुम क्या चाहती हो। वो सीधा जाती है कश्यप के पास और कहती है, कश्यप तुम अपनी बहन को समझाओ और उससे पूछो कि आखिर उसकी क्या मर्ज़ी है, वो क्या चाहती है, वापस जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती। जिस पर कश्यप कहती है कि आप लोग क्यों उसको दोबारा उस दलदल में घसीट रहे हैं, बस कर दीजिए, उसको उधर मत जाने दीजिए। आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कश्यप को उसकी माँ कहती है कि देखो कश्यप, इन सब बातों में हमारी कोई भी मर्ज़ी नहीं, बल्कि हमें सायरा की बात सुननी होगी। जो सायरा कहेगी वैसा ही होगा। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सायरा से इस बारे में पता करो कि आखिर वो क्या चाहती है। लेकिन सायरा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। वो तो ऐसे बस पागल सी हो गई है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो जाने का कहेगी, क्योंकि फिर मसला हो गया, फिर सारे उसी पर ही ब्लेम आएगा। इसलिए वो कहती है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैंने सब कुछ वक्त के हाथ पर छोड़ दिया है। देखती हूँ कि मेरे हक में क्या होता है, इसलिए मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। बस मैंने भी सोच लिया है कि मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। जो होगा देख ही जाएगी, क्योंकि उसने भी हिम्मत हार दी है। लेकिन कश्यप उसकी हिम्मत बनकर उसके साथ खड़ी है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें इस तरीके से हिम्मत नहीं हारने दूंगी। बात तो ये तय है कि अब तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि अब तुम्हें डटकर इन सब चीज़ों का मुकाबला करना है और अपने लिए एक फ़ैसला भी करना है, और फ़ैसला बहुत जल्द करना है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है। अपने फ़ायदे और नुकसान को खुद पहचानने की कोशिश कर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल भट्टी ऑफिशियल। नाजरीन, आपको बताते चले कि इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि जो कुछ करना चाह रही थी शमीम वो तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कश्यप को धमकियां दी जा रही हैं और कश्यप को कह रहा है कि तुम जो कुछ करना चाहती थी, देखो किस तरीके से मैंने बदल दिया, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन कश्यप कहती है कि मैंने भी इस बात को अपनी ज़िद बना लिया है और मैं अपना काम करके रहूँगी। मैं खामोश तो ज़रूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने मकसद को ख़त्म कर दिया है। अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर जाऊँगी। ये बात आपको भी सोच के रखनी होगी, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि आगे से शमीम कहती है कि तुम अपनी बाजी चलो और मैं अपनी बाजी चलती हूँ।
देखते हैं कि जीत किसकी होती है। यानी कि दोनों ने अब अंदर ही अंदर ऐसी जंग लगा ली है कि बस समझे कि इनका ख़त्म होने वाला है काम सारा। दूसरी तरफ देखेंगे कि शमीम किस तरीके से उकसा रही है और सायरा के घर जाकर बार बार सायरा को वापस जाने का कह रही है। लेकिन जी बात यह है कि शुमाइला जो कि अपने शोर से लड़के वहाँ से चली गई है, क्योंकि वो जानती है कि वो ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं कर सकती है, और उसको साफ साफ कह देती है कि तुम जैसे अपाहिज के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन अब देखेंगे कि कश्यप साफ साफ अपनी बहन से कहती है कि अगर तुम्हारा दिल नहीं है तो तुम्हें वापस नहीं जाना है, क्योंकि शमीम बाजी की बातों में आके हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी का जो फैसला किया हम उसको मान लेंगे। देखो, मेरी तो मर्ज़ी ये है कि तुम वहाँ पे कभी भी मत जाना। शमीम बाजी की बातों में आके कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैं खुद वहाँ पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि कितनी दफ़ा मौका दूंगी उतनी दफ़ा ही मुझे तकलीफ़ होगी। इसलिए ये बात अब नहीं करना चाहती हूँ। किसी की बातों में आके मैं यानी कि किसी की तरह भी नहीं जाना चाहती। दूसरी तरफ अब जाकर बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है जुलेखा को, और वो काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि मुझे सायरा अपनी मर्ज़ी बताओ कि आखिर तुम क्या चाहती हो। वो सीधा जाती है कश्यप के पास और कहती है, कश्यप तुम अपनी बहन को समझाओ और उससे पूछो कि आखिर उसकी क्या मर्ज़ी है, वो क्या चाहती है, वापस जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती। जिस पर कश्यप कहती है कि आप लोग क्यों उसको दोबारा उस दलदल में घसीट रहे हैं, बस कर दीजिए, उसको उधर मत जाने दीजिए। आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कश्यप को उसकी माँ कहती है कि देखो कश्यप, इन सब बातों में हमारी कोई भी मर्ज़ी नहीं, बल्कि हमें सायरा की बात सुननी होगी। जो सायरा कहेगी वैसा ही होगा। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सायरा से इस बारे में पता करो कि आखिर वो क्या चाहती है। लेकिन सायरा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। वो तो ऐसे बस पागल सी हो गई है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो जाने का कहेगी, क्योंकि फिर मसला हो गया, फिर सारे उसी पर ही ब्लेम आएगा। इसलिए वो कहती है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैंने सब कुछ वक्त के हाथ पर छोड़ दिया है, देखती हूँ कि मेरे हक में क्या होता है। इसलिए मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। बस मैंने भी सोच लिया है कि मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है, जो होगा देख ही जाएगी, क्योंकि उसने भी हिम्मत हार दी है। लेकिन कश्यप उसकी हिम्मत बनकर उसके साथ खड़ी है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें इस तरीके से हिम्मत नहीं हारने दूंगी। बात तो ये तय है कि अब तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि अब तुम्हें डट कर इन सब चीज़ों का मुकाबला करना है और अपने लिए एक फ़ैसला भी करना है, और फ़ैसला बहुत जल्द करना है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है। अपने फ़ायदे और नुकसान को खुद पहचानने की कोशिश कर।